नमस्कार। आज हम सभी मोदी रोजगार दो मुहिम का समर्थन के लिए अपने कुछ छात्रों के साथ, प्रतियोगी अभ्यर्थियों के साथ आज एक जगह पर एकत्रित हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकार की रोजगार विरोधी नीतियां और हम युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से जो भी मौके मिलते हैं उनका लगातार हनन भारत देश में, प्रदेश में किसी भी स्तर पर विभिन्न आयोगों में, जैसे कि एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, एनटीपीसी हो गया, उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती परीक्षा हो गई, या हम किसी भी परीक्षा को ले लें, सरकार की कोई नियत और दिशा निर्देश स्पष्ट नहीं है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये सभी प्रतियोगी छात्र हैं, लगातार विभिन्न, ऐसे समझ सकते हैं आप इन्हें, ये इतनी सब मेहनत कर रहे हैं। विभिन्न संस्थानों से सरकार डिप्लोमा बांट रही है। उन डिप्लोमाओं, डिग्रियों को लेने के बावजूद सरकार पात्रता परीक्षा कराती है। उन पात्रता परीक्षाओं में ना कोई फेयर है, ना कोई सिस्टम है, ना उनकी कोई तारीख है। ये सब एक भीड़ का हिस्सा बनते जा रहे हैं। हम सभी आक्रोशित होकर बड़े ही शांत मन से सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आज हम मोदी रोजगार दो के समर्थन में अपना अभियान चला रहे हैं। और हम सरकार से आग्रह करते हैं कि हम सभी प्रतियोगी छात्र, ये सभी प्रतियोगी छात्र जो बहुत ही निम्न वर्गीय परिवार से हैं, ऐसे आप सोच सकते हैं जिनके सुबह और शाम के खाने के लिए, जो अगर ये 2 बारी खाना खाते हैं तो उनको सोचना पड़ता है कि किस प्रकार से ये लखनऊ और विभिन्न शहरों में रह करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इनके भविष्य का सवाल है। सरकार इस हर चीज़ को खिलवाड़ के रूप में नहीं ले सकती है। ठीक है, जैसा कि हम बात करते हैं कि शिक्षक भर्ती परीक्षा की, उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो एक मुद्दा है, ये काफ़ी संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन सरकार निरंतर इस मुद्दे पर संवेदनहीनता का परिचय देती जा रही है। जैसा कि सभी छात्र हैं, ये सभी छात्र विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती हो गया, उत्तर प्रदेश एसआई की ये सब तैयारी कर रहे हैं और निरंतर लगातार इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से छात्र ऐसे हैं जो किन्हीं कारणों सरकार विज्ञापन नहीं दे रही है, लगातार टाल मटोल करती जा रही है, जिसके कारण ये सब ओवर एज होते जा रहे हैं। इनके पढ़ने का क्या फ़ायदा मिलेगा अगर इनको नोटिफिकेशन नहीं दिया जाएगा, इनकी भर्ती की कोई रूपरेखा नहीं तैयार की जाएगी, दिशा निर्देश जारी नहीं किया जाएगा, तो सभी पढ़ के क्या करेंगे। इन सब का अपना दर्द है। हम सब अपने दर्द को व्यक्त करने के लिए इस लाइव वीडियो के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं, हम अपनी मांग को रखना चाहते हैं कि हम किसी भी गैर वाजिब मांग पर आपसे बात नहीं करना चाहते। आप सारी चीज़ें करिए, हमको कोई इशू नहीं है। हमारे रोज़गार को आप प्राथमिकता दे दीजिए। आप अगर हमारे रोज़गार को प्राथमिकता देंगे तो हमको भी अवसर मिलेंगे, हम सभी युवाओं को अवसर मिलेंगे, जिससे वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकेंगे। मात्र बयानबाजी से समस्याओं का हल नहीं निकलता है। आप सत्ता में हैं, सत्ता आपके पास कल नहीं थी, आज है। सत्ता में वोट करने वाले हम भी हैं, चोट करने वाले हम भी हैं। ठीक है, वोट भी हम ही किए हैं, और अगर बहुत ज़्यादा क्रोशित करेंगे, बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे तो वोट की चोट हम करेंगे। निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि इलाहाबाद और लखनऊ जैसे विभिन्न प्रतियोगी शहरों में लगातार जो छात्र हैं वो आंदोलनरत हैं, और इन छात्रों की कुछ वजहें हैं, अपनी मांगे हैं, जिसकी वजह से इतना सब परेशान हो गए हैं कि जो बच्चे हैं वो आत्महत्या तक का प्रयास कर रहे हैं, आत्महत्याएं भी कर रहे हैं। इनकी सबकी अपनी मांगे हैं, कोई ये नाजायज़ मांग नहीं मांग रहे हैं आपसे। आप इनकी भर्ती परीक्षाओं की तरफ ध्यान दीजिए, आप सारी चीज़ों को सिस्टमेटिक कीजिए। हम सरकार से आग्रह करते हैं, हम सभी प्रतियोगी छात्र हाथ जोड़कर सरकार से आग्रह करते हैं कि आप हम सबकी बातों को एक बार संज्ञान में लीजिए और इस पर एक विस्तृत चर्चा कीजिए, और आप सिस्टमेटिक नोटिफिकेशन, सिस्टमेटिक कार्यप्रणाली और जो एक फेयर सिस्टम होता है उसको लागू कीजिए। हम सब मोदी रोजगार दो समर्थन का जो समर्थन हमारा मुहिम चल रहा है, कैंपेन चल रहा है, आप सभी से आग्रह करते हैं, आप सभी भी इस आग्रह में मतलब इस कैंपेन में शामिल होइए आकर के। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में आप कुछ भी अगर बोलते हैं, ठीक है, तो उसे मतलब अब हम ऐसे कह सकते हैं कि हर विभाग को निजीकरण के दौर की तरफ धकेला जा रहा है, जो कि गवर्नमेंट जॉब को ख़त्म करने वाला एक विनाशकारी कदम है। ठीक है, आप हर सिस्टम को सपोर्ट करिए, आप जॉब दीजिए, आप सिस्टम को लगाइए, आप फेयर एग्ज़ाम कराइए, यही हम सभी की मांग है। और इसीलिए हम सब एकत्रित होकर एक अपना सामूहिक विरोध सरकार की रोज़गार विरोधी नीतियों के खिलाफ दे रहे हैं। हम आशा करते हैं सरकार इन सभी बातों को सुनकर, इन सभी बातों को, इन सभी बच्चों की करोड़ वेदनाओं को सुनकर इस पर संज्ञान अवश्य लेगी, और एक लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार के खिलाफ हमारा प्रदर्शन करने का हक है। इसी वजह से हम इस प्रदर्शन का आयोजन कर रहे हैं, और हम सभी
अपने साथियों से निवेदन करते हैं और भी जो लोग हैं सब अपनी अपनी वीडियो बना करके इस मुहिम का हिस्सा बने, अपने अपने माध्यमों से इस मुहिम का हिस्सा बने। ठीक है, यहाँ पर आंदोलन में एज ए कह सकते हैं ना कि लड़कियों को पढ़ने का अवसर नहीं मिलता। लड़कियाँ इतने तेज़ी से पढ़ रही हैं, मतलब पढ़ रही, लेकिन अगर उनको नज़र और नियति उनकी फिक्स नहीं होगी, अगर सिस्टम नहीं फिक्स होगा तो हम कैसे सर्वाइव कर सकते हैं आगे। तो इन्हीं सभी चीज़ों के लिए आज हम एकत्रित हुए थे। जय हिंद आप सभी को। सरकार से हम आग्रह करते हैं कि वह हमारी बातों को सुने, हमारी बातों पर अमल करें, क्योंकि हम कोई भी वाजिब मतलब बेवाजिब मांग नहीं कर रहे हैं, सरकार से वाजिबी मांग कर रहे हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। 20 रुपए के 4 समोसे, सभी भर्ती राम भरोसे। 20 रुपए के 4 समोसे, सभी भर्ती राम भरोसे। आवाज दो, हम एक है, आवाज दो, हम एक है। छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद।